नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। फसल खरीद जारी, मंडी में तैयारी। जी हां, हरियाणा की मंडी में इस समय फसलों की सरकारी खरीद का सिलसिला सुचारू जारी है और प्रदेश भर में अनाज मंडियों में किसानों की हलचल साफ देखी जा सकती है, जहां वो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल लेकर पहुंच रहे हैं और सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत अपनी उपज को बेच रहे हैं। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का परिणाम उन्हें इसी दौर में मिलता है। मंडियों में गेहूं और अन्य फसलों की आवक लगातार जारी है। सुबह से ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के जरिए किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचते हैं। मंडियों में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मंडियों में तौल, गुणवत्ता जांच और भुगतान की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है। अधिकारियों की मौजूदगी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों की फसल सही तरीके से खरीदी जाए और उन्हें समय पर भुगतान मिले। ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? कैसी आवक इस समय फसल की हो रही है? कैसा माहौल किसानों में देखने को मिल रहा है उनकी फसल बिक्री को लेकर? जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा किस तरह से सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से जो खरीद शुरू की गई किसान के अनाज की। पहले क्या था कि पहले 10, 15 अप्रैल को खरीद की जाती थी, लेकिन सरकार के आदेश पर पहली बार ऐसा हुआ कि 1 अप्रैल से ही खरीद शुरू कर दी गई। तो इसको लेकर मंडियों में किसान पहुंचा, लेकिन जब बीच बीच में जो बारिश हुई उससे किसानों का नुकसान तो हुआ, लेकिन वहीं सरकार ने अपने अधिकारियों को यहाँ पर मंडियों का दौरा करने के लिए भेजा है। जो पलवल जिले की सबसे बड़ी मंडी है 99 एकड़ होडल में, जो अब तक मैं पलवल जिले की बात करूं तो 19,31,217 क्विंटल अनाज मंडियों में पहुंचा है। और खरीद की बात करें तो 13,79,645 क्विंटल की अब तक पलवल जिले में खरीद की जा चुकी है और 42,006 गेट पास काटे जा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार पलवल जिले की मंडियों में जो सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। जो बायोमेट्रिक सिस्टम में जो सरकार ने जारी किया उसमें कुछ दिन के लिए दिक्कत आई थी, लेकिन अब हर मंडी के अंदर 6 से लेकर 10 बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी गई, जिससे किसानों को अंगूठे के निशान लगाने में कोई परेशानी ना हो। और जो गेट पास काटे जा रहे हैं, मेरी फसल मेरा पोर्टल को देखकर गेट पास काटे जा रहे हैं, उनसे ट्रैक्टर नंबर लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है और उसके बाद एंट्री की जा रही है। मैं इस समय मंडी में हूं और मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसी जगह जो खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ था, वो बारिश से जो भीग गया था, उसकी JCB मशीन के द्वारा जो पलटी कराई जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा काफी ऊंचा ढेर है जो बारिश से भीग गया था और उसकी अब JCB मशीन के द्वारा ऊपर नीचे कराया जा रहा है, पलटी कराई जा रही है ताकि अनाज खराब ना हो। लेकिन जो यहाँ के सुधीर राजपाल जी अतिरिक्त मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे थे, मंडी का दौरा किया था उन्होंने और जायजा लिया था और वो यहाँ से सैंपल भी लेकर गए हैं। उनका कहना है कि जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। जो खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ था, जो भीगा था, इसको भी जल्दी खरीदा जाएगा। किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसान की फसल का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह से लगातार पलवल जिले की मंडियों में खरीद सुचारू रूप से शुरू है और यहाँ पर इस तरह से खरीद की गई। मैं आशा है कि पलवल जिला अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अव्वल नंबर पर रहेगा किसान की फसल को खरीदने में। ऋषि, जैसा कि नियम बनाया गया था कि 8% से ज्यादा अगर नमी होती है तो फसल की बिक्री में थोड़ा इंतजार करना होगा, उस पर असर पड़ेगा। क्या उसका असर इस समय दिख रहा है? जी बिल्कुल काजल जी, वो असर तो दिख रहा है क्योंकि फसल भीगी थी, उसमें नमी की मात्रा बढ़ी। इसीलिए जो सरकार के आदेश पर जो अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल जी जो पहुंचे थे, उन्होंने सैंपल लिया था। उनका कहना है कि किसानों को इसमें छूट 12 से 14% मॉइस्चर की छूट दी जाएगी और अभी धूप निकली हुई है, जो कि 1-2 दिन धूप निकलती है तो फसल की जो नमी है वो कम हो जाएगी। इसलिए किसान का उनका कहना है कि कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, सभी अनाज किसान का खरीदा जाएगा, एक एक दाना अच्छी तरह से खरीदा जाएगा और उसी को लेकर यहाँ पर खरीद सुचारू रूप से शुरू है। जो किसान अब फसल लेकर आ रहे हैं उनका तो आते ही फसल को खरीदा जा रहा है। तो इस तरह से जो पलवल जिले में 13,79,645 क्विंटल जो खरीद हुई है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और लगातार खरीद यहाँ पर जिले में सुचारू रूप से चल रही है। बायोमेट्रिक को लेकर समस्याएं ऋषि आ रही थी किसानों के सामने। बायोमेट्रिक के जरिए किसान लगातार कह रहे थे उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वो समस्या समय हल हो गई है?
हाँ जी, बिल्कुल काजल जी, जो बायोमेट्रिक सिस्टम था जो सरकार ने हाँ। पहली बार चलाया था, उसको हमेशा कुछ दिन के लिए 2-3 दिन उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन उसके लिए अब 10 मशीनें हर मंडी के अंदर लगा दी गई हैं। किसानों को अंगूठे के निशान लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ 1-2 मशीन में दिक्कत आती थी, लाइन बड़ी-बड़ी लगती थी, घंटों इंतजार किसानों को करना होता, लेकिन सरकार के आदेश पर, जिला प्रशासन के आदेश पर मंडी सेक्रेटरियों ने 10-10 मशीनें मंगवाई और अलग-अलग गेटों पर लगा दी गई हैं। किसानों को अंगूठे के निशान लगाने में कोई भी परेशान नहीं हो रही है, उसको अब समझ चुके हैं किसान। और उन्होंने एक और सरकार ने तो आदेश जारी किया, जो घर का सदस्य है वो 2 सदस्य अतिरिक्त भी अंगूठे के निशान उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि किसान के नाम जो पोर्टल होता है उसके 2 नाम दिए जाएंगे और उनमें से कोई भी आकर अंगूठे के निशान लगा सकता है। किसानों के लिए सरकार ने ये भी राहत दी है। बहुत शुक्रिया ऋषि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस समय फसल की आवक लगातार जारी है और जो संख्या है किसानों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम खराब था, मौसम जब से सही हुआ है तब से किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो फसलों की खरीदारी है वो भी सुचारू चल रही है। आगे बढ़ते हैं। करनाल में मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक तेज हो गई है, जिसके चलते किसानों की बड़ी संख्या में यहां फसल लेकर मंडियों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले से ही सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए हैं ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अब तक जिले में करीब 7,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक दर्ज की जा चुकी है, जबकि कई एजेंसियों द्वारा हजारों मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की गई है। तो किसी को कोई परेशानी ना हो, किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि पंजीकृत नंबर वाले ट्रैक्टर ही मंडियों में लेकर आए ताकि व्यवस्था बनी रहे। जरूरत पड़ने पर एसडीएम से अनुमति लेने की भी व्यवस्था की गई है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं एजेंसी की बात कर रहे हैं, एबिट और वेयर हाउस के माध्यम से 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल में आवाजाही बड़ी तेजी से हो रही है और 5 दिनों की आंकड़ों की बात करें तो 5000 टन माल पहुंच चुका है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों बरसात का मौसम था, जिसके चलते कहीं ना कहीं गेहूं की कटाई में लगातार देरी तो नजर आ रही है। वहीं करनाल मंडी की बात करें तो करनाल में आज कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी, क्योंकि देखा गया है कि लगातार 2 दिन से तेज धूप निकल रही है और लगातार किसान मंडियों में अपने अनाज को लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं बारदाने की बात करें तो बारदाना भी, क्योंकि कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी करनाल मंडी का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि बारदाने की भी पूरी व्यवस्था है। और हरियाणा में लगातार मैं दौरे करता हूं, क्योंकि मैंने रादौर मंडी का भी दौरा करा और मैं अनेकों मंडियों का दौरा कर चुका, चाहे करनाल जिले में जितने भी स्थित मंडियां उनका दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हाँ, हम बारदाना में पूरी तरह व्यवस्थित है और जो नमी है वो 12% तक होनी चाहिए ताकि खरीद सुनिश्चित की जा सके, एमएसपी मिल सके। क्योंकि देखा गया है कि बारिश हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो नमी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसानों के लिए समस्या का कारण भी है। मगर अब 2 दिन से खिलखिलाती धूप निकल रही है, तो धूप निकल रहा है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर ये जो बारदाना रखा हुआ, बारदाने की पूरी तरह से व्यवस्था है और जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे एफर्ट की बात करें चाहे वेयर्स की बात करें, उनके माध्यम से 2500 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की खरीद की जा रही है। देखा किस प्रकार यहाँ पर बारदानों में यहाँ पर जो पैकिंग होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते अनुसार नई सरकारी योजनाओं के अनुसार होली के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन और 72 बिट के अंतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी जैसे कि आपने देखा किस प्रकार यहाँ पर बारदाने की जो पूरी व्यवस्था कर दी गई है और किसानों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए चाहे विधायक की बात करें चाहे करनाल रेणुबाला जी गुप्ता की बात करें, उन्हें भी औचक निरीक्षण के दौरान मंडी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए किसानों को कोई भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका मंडी प्रशासन जिम्मेदार होगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो मंडी को पूरी तरह से कनेक्टिविटी कैमरे से कर दी गई है। अगर एक भी कैमरा बंद होता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार किसान अपनी जो फसल है वो लेके आता हुआ पहुंच रहा है और 72 घंटे के भीतर जो सरकार का दावा है वो कहीं ना कहीं पेमेंट भी आती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तो करनाल में भी किसानों की आवाजाही तेज होती हो गई है और किसानों की मंडियों में विशेषकर मुंजकरा गेहूं आउट शुरू होगा। और करनाल मंडी की बात करें तो 5 अप्रैल तक मंडियों में गेट पास काटने की प्रक्रिया जा रहा है। हालांकि जिले में अभी तक काटे गए कुल गेट पास की कोई एक निश्चित संख्या सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी देखा गया है कि जो कि लगातार बात करें तो मौसम का एक अलर्ट जारी था। आईएमडी का कहना है कि ताकि जो मौसम है कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते किसानों को समस्या का सामना, क्योंकि गेहूं का कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और मंडी में आवजाव शुरू हो चुकी है। और वही बात करें तो मंडी में भी किसान अपनी गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं, मगर नमी के कारण कहीं ना कहीं जो एजेंसी हैं वो खरीद नहीं कर पा रहे, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को समस्या का और मंडी प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान कारण बना हुआ है, जिसके चलते अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो अच्छे
6 अप्रैल हो गया, 5 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 5 से 7 हज़ार के भी टन माल एजेंसियां खरीदते, क्योंकि नमी के कारण जिसके कारण खरीद नहीं हो पा रही थी। मगर 2 दिन से लगातार खिलखिलाती धूप ने एजेंसियों का कहना है कि अब हम खरीद शुरू कर दें, क्योंकि अगर नमी ज़्यादा हुई तो जिसके चलते कहीं ना कहीं देरी का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार। प्रदेश में 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। चरखी दादरी जिले की बात करें तो यहां शुरुआत में गेहूं की आवक धीमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। नई अनाज मंडी में इस समय गेहूं के ढेर लग चुके हैं और किसान लगातार अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कुछ अनाज फीकने की समस्या भी सामने आई थी, जिससे किसानों को चिंता होने लगी थी। और वहीं प्रशासन की ओर से सभी वो इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी विजय कुमार का कहना है कि मंडी में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन का फोकस है कि किसानों की फसल सुरक्षित रहे और समय पर खरीद सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो शुरू के दिनों में तो यहाँ जो गेहूं की आवक थी बिल्कुल धीमी थी, लेकिन अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की जो नई अनाज मंडी है उसमें गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। और अगर प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं और किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण यहाँ खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया था और उसके बाद से प्रशासन सख्ते में आया और लगातार उपायुक्त द्वारा मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बैठक ली गई और विशेष निर्देश भी दिए गए। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि जो नुकसान होगा वो केवल आड़ती का होगा, किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जिस भी आड़ती द्वारा जो ढेरी ली गई थी और अगर वो अनाज भीगता है बारिश से तो फिर उसकी जिम्मेदारी आड़ती की होगी, उनको नोटिस देकर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि जो अनाज भीगा है उनका भी तो नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की तो प्रशासन द्वारा कहा गया है कि यहाँ किसान के रहने की, खाने की और सफाई सभी व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई है। लाइटिंग लगा दी गई है, रात को खुले में पड़ा अनाज चोरी ना हो इसके लिए चौकीदार भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के आज रविवार की तो आज रविवार को भी आवक शुरू यहाँ जिला चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में है, फिलहाल चल रही है। कोई छुट्टी यहाँ नहीं दिखाई जा रही और अधिकारी भी यहाँ सख्त और तैनात दिखाई दे रहे हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। पलवल जिले की मंडियों में सरकार के आदेश पर किसानों की फसल की खरीद प्रक्रिया 24 घंटे जारी है। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले की सभी मंडियों में करीब 13,79,000 क्विंटल अनाज की खरीद हो चुकी है, जबकि लगभग 42,000 से ज्यादा गेट पास काटे गए हैं। मंडियों में बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। हालांकि किसानों की चिंता भी बनी हुई है। उनका कहना है कि मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी गेहूं की फसल को खराब होने से, मॉइस्चर की वजह से नहीं खरीदा जा रहा है और उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। बीते दिनों बारिश से फसल भीग चुकी है और एक बार फिर से मौसम खराब होने की आशंका है। किसानों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उनकी फसल को जल्द से जल्द खरीद उसकी सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके। इस समय जिस तरह से सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से किसान के गेहूं की खरीद की जो शुरुआत की गई थी और बीच बीच में कई बार बारिश भी आई, जिससे मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा अनाज किसान जो पड़ा था वो भीग गया था। लेकिन सरकार ने जो अपने उच्च अधिकारी को भेजकर सभी मंडियों में, प्रदेश जितनी मंडियों सभी में इस फसल का जायजा कराया और सैंपल लिए गए और जो इतना जो लॉस है, फसल लॉस है, उसके भी यहाँ सैंपल लिए गए। इसलिए लगातार अधिकारी और नेता मंडियों का दौरा कर रहे हैं। लगातार मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं होडल की जो मंडी है, सबसे बड़ी मंडी में इसमें हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये खुले आसमान नीचे अनाज पड़ा हुआ, लगातार खरीद सुचारू रूप से शुरू है और खरीद लगातार जो की जा रही है और किसानों से भी हम
मतलब हम किसानों से बात करेंगे किस तरह से क्या समस्या है, उनको क्या दिक्कत है। क्या नाम है? सुधीर है। सुधीर जी, जो गेट पास काट रहे हैं क्या क्या चीज देखी जा रही है, किस तरह से काटे जा रहे हैं? कुछ नहीं है, बस मोबाइल नंबर बोलते हैं, मोबाइल नंबर में वो आ जाती है ये फैमिली आईडी और वो वगैरह, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पूरा ब्यौरा आ जाता है उसमें कोई समस्या तो है नहीं जी। किसान जब परेशान था, जब यहाँ पे एक ट्रॉली के लिए 4-4 दिन और 4-4 रातें जगता था, अपनी चौकीदारी करता था। आज कोई परेशानी नहीं है जी। देखो जी, कांटे पे तो लेन लगेगी ही, क्योंकि कांटे हैं कम और गेट पास। तो आप कहाँ से आए? मैं होडल से हूँ। ये ट्रैक्टर तो यूपी का यूपी का नंबर देखे आए, ट्रैक्टर तो कहीं से खरीद सकता है किसान, है जी। तो मतलब नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। क्या रेट में खरीदी जा रही है? ये 2585 में लेकिन इनका कहना है कि 2585 में फसल खरीदी जा रही है और किसान हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि ये लगातार उनको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि खुले आसमान में नीचे अनाज पड़ा हुआ है और जिस तरह से भीगा था और धूप निकल रही है और यहाँ पर अधिकारी पहुँचे, सैंपल लेके गए। अब देखना है कि किस तरह से जो किसानों की जो फसल है उसका किस तरह से लक्ष्य लॉस के नाम पर जो आता है और क्या उसमें किसानों को कितनी राहत दी जाती है, कितनी नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि केवल आड़ती ही अपने आड़त पर उनका अनाज खलवा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कितनी खरीद की जा रही है। कुछ किसान ऐसे हैं कि उनका कहना है कि उनके जो भाव है वो सही मिल रहा है, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत जो कमी है जरूर मंडी के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बारे में भी जिला प्रशासन को सोचना होगा कि कुछ किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनकी समस्या को हल कराया जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, पलवल जिले में अब तक जो खरीद हुई है वो 13,79,645 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है पलवल जिले के अंदर। और जो अराइवल है, जो मंडियों में अनाज पहुंचा है किसान को, 19,31,217 क्विंटल अनाज अब तक जा पहुंचा मंडियों में किसान का। और गेट पास 12,006 गेट पास अब तक जिले में काटे जा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार जो पलवल जिले की खरीद है वो काफ़ी ऊपर है। 13,79,600 जो क्विंटल है, ये बहुत बड़ी अब तक खरीद है। तो इस तरह से लगातार पलवल जिले में सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू है। लेकिन जो अनाज भीगा उसके लिए जो अधिकारी आए हैं उनको किसानों को कितनी राहत देते हैं, कितनी नहीं देते हैं। तो इस तरह से लगातार किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहा है और किसान के गेट पास काटे जा रहे बायोमेट्रिक मशीन है वो लगातार 10 मशीनें हर मंडी के अंदर लगाई गई हैं, जहाँ की किसानों को भीड़ ना लगे, लाइन ना लगे, किसान परेशान ना हो। इस तरह से बायोमेट्रिक सिस्टम भी सुचारू रूप से शुरू है और गेट पास लगातार काटे जा रहे हैं। और लेकिन जो अभी जो फसल है वो जो खुले आसमान नीचे पड़ी थी, जिसके अधिकारी सैंपल लेकर गए हैं, वो कब तक खरीदी जाएगी ये अब आगे देखना होगा। क्योंकि जो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे वो यहाँ पहुँचे थे और सुधीर राजपाल, उन्होंने मंडी का दौरा किया था, सैंपल लेकर गए हैं और वो सैंपल रिपोर्ट कब तक आती है, कब तक ये जो खुले आसमान नीचे जो फसल भीगी थी उसकी खरीद कब तक शुरू कराई जाती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और अब वक्त हो गया है सुर्खियों का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, महिला आयोग विधेयक पारित करने के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। चरखी दादरी को सीएम सैनी की सौगात, 540 करोड़ 98 लाख की 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री बोले, डबल इंजन सरकार जनता से के संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध।